स्टैटिक स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एचटीएमएल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बोल्ड टैग के बारे में। इसके बारे में बोल्ड टैग के बारे में, जिसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहा गया है पैराग्राफ के अंदर यदि हम किसी टेक्स्ट को मोटा, हेडिंग या बोल्ड करना चाहें तो उस टेक्स्ट के पहले या उस टेक्स्ट को बी टैग के भीतर रखेंगे। ऐसा करने से वो चीजें, जो पार्टिकुलर चीजें जिसको आप बी टैग के भीतर रखेंगे, वो क्या हो जाएंगे, मोटी हो जाएंगी, बोल्ड हो जाएंगी। जैसा कि आपको सब दिख रहा है, मैं इसको गोलाई कर रहा हूं। देखिए सामने, अगर लगता है कि इन सबको बोल्ड करने की जरूरत है तो इसको हम बी टैग में भीतर रख देंगे। बी टैग अगर सबको बोल्ड करना है तो आसान हो गया, और आसान हो गया। या किसी एक चीज को बोल्ड करना है, जैसे मान लो एड्रेस को करना है, सिर्फ एड्रेस के पास हमने बी टैग ओपन किया, बी टैग क्लोज कर दिया, और इस एड्रेस को उठा के कॉपी करके कट करके और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको देखिए कि आपको बोल्ड दिखेगा एड्रेस, उसकी अपेक्षा, तो अब मैं जूम कर रहा हूँ, इसकी अपेक्षा ही बोल्ड दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? क्या हुआ जी, क्यों ऐसा चल रहा है? बोल्ड है, कलर दूसरा कर दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं, उसमें क्या करना है? जो एक्वा की तो कलर हटा दे रहे हैं। अब दिख रहा है बोल्ड? हाँ। और अगर चाहते सबको बोल्ड करना तो सबसे आसान तरीका था कि जो बी टैग आपने यहाँ पे लगाया है, इसको कट कर लीजिए, क्लोज जो किया है आपने, और यहाँ आने के बाद से इंटर और यहाँ पेस्ट कर दीजिए, तो बी टैग के भीतर सारा आ गया। केवल एड्रेस आ रहा है, सारा आ गया। कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अभी आपको आउटपुट चेक करिए, सब आपको बोल्ड दिख रहा है। समझा कि बी टैग क्या है? अच्छा, इटैलिक क्या होता है? इटैलिक का मतलब होता है, जानते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में झुक के लिखना। उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आई टैग के लिए। अगर पार्टिकुलर एक के पीछे करना है तो एक पे कर लीजिए, या इंटर करके यहीं पे आई टैग, और इस आई टैग जो क्लोज हो रहा है इसको कट करके बाद में देखिएगा। अरे यार, चुका लग रहा है अब? हाँ, इटैलिक लिख लीजिएगा। बी पर बोल्ड हो गया, आई पर इटैलिक हो जाएगा। मान लीजिए यूपी 47 के पास है, वो लगाना हो, लाइन देखें, यू टैग भी है क्या? ये देखिए, तो तीन चीजें तो ऐसे पता चल गई। बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, एंड यू फॉर, देख लीजिए मैंने यूपी 27 पे लगाया है। देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, कंट्रोल जेड, जेड, यू टैग किस पे लगाना है? मान लो केवल उस पे लगाना है, 27 पे, तो कहाँ लगाएंगे? अंडरलाइन सिर्फ इन डिजिट पे लगाना, तो कहाँ लगाएंगे? इससे पहले क्या लगाएंगे? यू टैग, इंटर कर देंगे, और इस 27 2704 को क्या कर लेंगे? कट, और यहाँ लाके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ केवल कटे करते, कॉपी भी करते हैं, लेकिन ये बताओ, कॉपी करोगे फिर वहां से हटाओगे, फिर यहाँ रखोगे, तो क्यों करना चाहिए? टाइम वेस्ट क्यों करना? डायरेक्टली कट कर लेना। कोई दिक्कत है? हो जाएगा ना? बस। तो आज की जो अगली टॉपिक है बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसका नाम फ्री टैग है। क्या नाम है उसका? फ्री टैग है, लेकिन बड़ा मजेदार चीज है।
प्री टैग कहता है कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। लिख लीजिएगा ऊपर जो स्पेस छूटा हुआ है उसमें लिख लीजिएगा कि जैसा इनपुट होगा वैसा आउटपुट होगा। प्री टैग का मतलब यही होता है। प्री टैग का मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। हो गया ना? अब देखिएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने लिखने के लिए हर जगह बी आर बी आर बी आर बी आर टैग का इस्तेमाल किया था ना। मैं ये बी आर हटा दे रहा हूँ, बी आर हटा दे रहा हूँ। बस कंट्रोल से शिफ्ट किया। अभी ये सारी चीजें कहाँ दिख रही होंगी? बिल्कुल एक लाइन में दिख रही हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, रेलवे नोनिया पट्टी इंटर कर दिया, नोनिया पट्टी पडौना कुशीनगर इंटर कर दिया। अब कैसा होगा? नीचे आ गया होगा? नहीं, अभी भी ऐसे ही दिखेगा एक ही लाइन में, क्योंकि एक ही लाइन में दिख रहा था, इसीलिए तो बी आर टैग का इस्तेमाल किए थे इनको तोड़ने के लिए। लेकिन अभी जो टैग पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम प्री टैग है। कह रहा है द प्री टैग डिफाइन प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। प्री का मतलब प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट होता है कि जैसी फॉर्मेटिंग होगी वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। कहा है टेक्स्ट इन अ प्री टैग एलिमेंट, अगर टेक्स्ट आपके प्री टैग के भीतर रहते हैं, इज डिस्प्ले इज द फिक्स विथ फॉन्ट, यानी जिस फॉन्ट के हिसाब से आप लिखें उसी हिसाब से दिखेंगे। एंड द टेक्स्ट प्रिजर्व बोथ स्पेस एंड लाइन ब्रेक, और अगर लाइन ब्रेक करके लिखेंगे तो लाइन ब्रेक करके लिखेंगे, एक लाइन में लिखेंगे तो एक लाइन में लिखेंगे। जैसे देखिएगा हमने यहाँ पे लगा दिया कौन सा टैग? प्री टैग इंटर, जो क्लोज हुआ है इसको हमने क्या कर लिया? कट, और लाके यहाँ क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। कंट्रोल से सेव। देखिएगा अब अपने आप आ गया लाइन पे। अच्छा प्री टैग इतना मजेदार है कि कंट्रोल जेड करिए, सब एक लाइन में था ना, कंट्रोल यस, अभी देखिए सब एक लाइन में दिख रहा है ना। प्री टैग लगाएंगे अभी तो क्या आउटपुट आएगा? अलग कर देगा? नहीं, अभी आपने एक लाइन में लिखा है तो रिजल्ट भी किस में आएगा? एक ही लाइन में आएगा ही। देखिएगा अभी भी एक ही लाइन में आ रहा है, प्री टैग लगा फिर भी एक ही लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जानबूझ के एक ही लाइन में लिखा है। लेकिन अगर वही इंटर लगा ले दबाने तो देखना भी इंटर इंटर, अब अलग अलग लाइन लिख दिए ना, अब अलग लगा रहा होगा। देखिए सबसे मजेदार क्या है? प्री टैग होता है, कोई बार बार बी आर लगाने की जरूरत है? जैसे बी आर कितनी बार लगाए? 3-4 बार लगाए तब जाके होता है। प्री टैग एक बार लगाया, जैसा आप लिखेंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। ये प्री टैग मजेदार है। हाँ तो हेडिंग बनाते रहिएगा, एक काम भी कर सकते हैं आप चाहें तो सबकी एक फाइल बना सकते हैं। जैसे मैं मीठा मीठा का काम कर रहा हूँ ना, मीठा मीठा काम कर रहा हूँ ना, अब हर बार चाहते हैं तो फाइल बनाते जाएंगे। प्री ऐसे लिख देंगे, प्री टैग डॉट एचटीएमएल, नया फाइल खुल गया। हाँ नया फाइल खुला, शिफ्ट 1 इंटर, टाइटल बदल दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए, इससे देख के लिख लीजिए क्या, यूज प्री टैग, बस हो गया। सेव, बॉडी के भीतर आइए और यहाँ लिख दीजिए क्या, पहले लगा दीजिए प्री टैग इंटर इंटर, और उसमें लिख दीजिए क्या, रेलवे स्टेशन
स्टेशन रोड नोनिया पट्टी पटौना डिस्ट्रिक्ट नगर यूपी 274404। कंट्रोल एस सेव, देखिए पोर्ट करिए, इसे पोर्ट करना पड़ेगा ना, अलग बनाएंगे। देखिए तो कई फाइल रहेगी तो समझ में आएगा आपको चीजें के लिए कि हमने नॉर्मली कैसे पढ़ा था। ये फाइल है, प्री टैग का इस्तेमाल किया तो ये फाइल है, बोल्ड टैग का इस्तेमाल किया तो अलग फाइल है। सबकी अलग अलग फाइल बना लेंगे तो ये फाइल अपने पास रखेंगे तो फ्यूचर में मदद करेगी कि बोल्ड टैग कैसे लगा था, आई टैग कैसे लगाए थे, अंडरलाइन टैग कैसे लगाए थे। हाँ पासपोर्ट, इस पे कौन सा पासपोर्ट लगा है? फोल्डर में रख लेना, फोल्डर में पासपोर्ट लगा लेना। ये फोल्डर है नहीं यहाँ पे, ये फोल्डर है नहीं, ये फोल्डर तभी तो खुलेगा जब पासवर्ड डालेंगे आप, इस पे लगा लेना। कहाँ पासवर्ड की बात आ जाएगा, कौन बात है का? जैसे खाली कर देगा, आप पेन ड्राइव ले लीजिए। पहली बात तो आप लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो आप लोग के पास ऐसे ही पेन ड्राइव एक होना चाहिए आपको। यहाँ के भरोसे नहीं रह जाता है सिस्टम को, कोई बच्चा पासवर्ड अपना लगा देगा तो मजबूरी हम लोग फॉरवर्ड कर देंगे। कब कोई सिस्टम बिगड़ गया है कर गया, मजबूरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो आप डिपेंडेंट यहाँ पे मत रहिए, अब हम आपका डाटा बचा कर रखेंगे। कोई 32 GB वाला ले लीजिए पेन ड्राइव और हमेशा संभाल के रखिए डाटा। तो देखिए हम क्या किए हैं अभी को। और अगर फोल्डर खोलेंगे देखिए एक और फाइल बन गई, इससे पहले एक ही फाइल थी इंडेक्स नाम की, आज क्या बन गई? लोग यही से खोल लेंगे डायरेक्टली। देखो ये खोल, समझ में आया बात ना? बस उस टैग का नाम लिख के लास्ट में डॉट एचटीएमएल लगा दीजिए और शिफ्ट 1 दबा के कोड आ जाएगा और बाकी कोड लिख लीजिए, देखिए इसमें दिया ही हुआ है। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं ना? तो पेशेंस से अलग अलग फाइल बना के काम करेंगे तो फ्यूचर में अगर मान लीजिए भूल गए, नोट्स गुम हो गया, लेकिन बाकी से तो तरीका तो पता है। क्या मुस्कुरा रहे हैं आप? अरे मिला है, ठीक। प्री टैग के बाद दिया हुआ है सेंटरिंग कंटेंट। क्या दिया है? सेंटरिंग कंटेंट, यानी सेंटर का यूज करना। कहा है यू कैन यूज सेंटर टैग टू पुट एनी कंटेंट इन द सेंटर ऑफ द पेज। यानी सेंटर टैग का इस्तेमाल ऐसे कंडीशन में किया जाता है जब आप किसी भी वेब पेज के कंटेंट को सेंटर में रखना चाहते हैं। अब जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए आपको। तो हम चाहे तो बना सकते हैं अलग से या नॉर्मली छोड़ दें। चलिए सेंटरिंग कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसको बस क्या करेंगे, सेंटर टैग के भीतर रख देंगे। हम यही कर दे रहे हैं, प्री टैग हटा दे रहे हैं, ये प्री टैग हटा दिए। क्या रख दिया यहाँ पे? टाइटल चेंज कर लीजिएगा, मैं टाइटल नहीं चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, बॉडी के भीतर एक पैराग्राफ लगाया। हेलो, सब बढ़िया बताइए। अब कुछ लिख दिया जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर, मतलब बताया, प्रॉपर्टी बताया है ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं होगा। लिख दीजिए आप लोग, दिस टेक्स्ट इज नॉट इन द सेंटर। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसको सेंटर के भीतर नहीं रख रहा है। और एक और पैराग्राफ यूज करेंगे लेकिन इसको सेंटर टैग के भीतर यूज करेंगे। आपने यहाँ क्या यूज किया, सेंटर। और सेंटर के भीतर आपने क्या किया, आपने एक पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ में लिख दिया यही सेम चीज, बस नो नॉट हटा दीजिएगा। क्या करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, दिस टेक्स्ट इज इन द सेंटर। और क्या, कंट्रोल ऐसे सेव कर दीजिए और उसका आउटपुट चेक कर लीजिए। ये टेक्स्ट सेंटर में है पहला,
कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सेंटर कंटेंट भी दिया गया है, क्या कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, तो दिया हुआ तो नहीं पढ़ा है नहीं। तो पहला सेंटर टैग के भीतर नहीं रखे हैं, तो देखिए वो अपने हिसाब से लेफ्ट अलाइनमेंट पे लगा पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको हमने सेंटर टैग के भीतर रख दिया वो चीज ऑलरेडी क्या होगी, तो इससे फायदा क्या है, समझे नहीं है क्यों देता, कोई चीज थी उसकी वजह होती है। अगर 4 5 20 पैराग्राफ दिया है तो हर पैराग्राफ में आपको क्या लगाना होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर 20 बार लिखना पड़ेगा। और इसका यूज कर देंगे तो एक बार में कहानी खत्म। समझ रहे हैं मेरी बात को, अगर बहुत सारे पैराग्राफ हैं और सबको सेंटर में करना तो क्या करना पड़ेगा, हर एक पैराग्राफ के भीतर आपको क्या लगाना होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और इसको क्या करेंगे, अब इसके भीतर कितना भी पैराग्राफ लिखिए ना, इसके भीतर इंटर पैराग्राफ जो भी लिख दिया, गायत्री इंटर इंस्टीट्यूट इंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। हो गया, देखो तो सब सेंटर में ही है क्या, इसका क्या बेनिफिट क्या है, आया समझ में क्या बेनिफिट है। यानी कि अगर नॉर्मली क्या है, तो अगर यहाँ पहले पहले से पहले जो पैराग्राफ थे, इन सबको पैराग्राफ को लाने के लिए हर एक पैराग्राफ में आपको यूज करना पड़ता है सेंटर 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 लाइन सेंटर लाइन सेंटर। और ये सेंटरिंग टाइम में क्या है, एक बार में सब अपने लाइन काट देंगे। समझ में आ गई बात ना। अगला है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे नहीं होता कोई चीज लिखते तो फिर ऐसे लाइन बन जाती है, फिर ऐसे लाइन बन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ऐसा ही हुआ ना, अंडरलाइन नहीं, ये दूसरा है, ऐसा हो जाता है ना। तो कई बार अगर कोई चीज लिखा हुआ है तो नीचे बनता है, और कई बार कोई चीज लिखा हुआ तो उसके ऊपर बनता है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल। चलिए यूज करके देख लेते हैं। सेंटर टैग हटा दे, अगला दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन, सुनिएगा लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन आर यूज्ड टू विजुअल ब्रेकअप सेक्शन, यानी कि एक ब्रेकअप सेक्शन का काम करेगा नीचे से, जो अलग करेगा। जैसे आप क्या करते हो, देखो बच्चों, हम लोग कॉपियां में लिखते हैं, कॉपी में लिखते हैं तो होता है ना, मैंने एक नाम लिखा अरुण और उसके एक नाम लिख दिया नीचे पेज, ये क्या कर रहा हूं मैं, सूरज अमित, तो इनका ब्रेकअप कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो वाला ब्रेकअप नहीं है, मतलब इसी वाले भाव में जी लीजिए, आप लोग अलग कर रहे हैं मतलब, ठीक है। लाइन का मतलब यही हुआ ना, अलगाव करना, बस वही बात यहाँ कहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन आर यूज टू विजुअली ब्रेकअप सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और इसके लिए हम एचआर टैग का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एचआर टैग का, लाइन फ्रॉम द करेंट पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट राइट मार्जिन एंड ब्रेक अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग हम ब्रेकअप करते हैं, यानी एचआर टैग लगाएंगे हम जहां से आपको करना होगा। टाइटल का नाम चेंज कर दिया गया है, इस बार फ्री टैग की जगह क्या लिख दिया गया है, हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जांपल, यहाँ लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जांपल, और उसके बाद से बॉडी के भीतर ये सब हटा दे रहा हूँ, और यहाँ लिखा गया है ऐसी, हर के लिए फाइल अलग अलग बना लीजिए तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, सेफ रहेगा पूरा जीवन, कि हम भी करते रहे, अलग बनाते ही जाए, बताइए जैसा बोले आप, सबके लिए अलग अलग बनाया ज्यादा बेहतर रहेगा। और हमने लिख दिया यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, अरे यार कहाँ है, एक पैराग्राफ लिख दिया, और पैराग्राफ में मैंने लिख दिया दिस पैराग्राफ वन एंड शुड बी ऑन टॉप, दिस इज पैराग्राफ वन एंड शुड बी ऑन टॉप। और एचआर टैग का यूज अभी नहीं किया गया है, आई थिंक लग रहा है इसमें, हाँ
लेकिन नहीं, क्लोज कर दिया गया यहाँ पे डायरेक्टली। कैसे क्लोज कर दिया? छोड़ो अभी, कंट्रोल से सेव करिए, इसको पोर्ट करिए, लाइव करिए। कुछ इफेक्ट आ रहा है देखिए तो पहले, कोई इफेक्ट आया है? कोई इफेक्ट नहीं आया। अब आए और इसको इंटर किए और यहाँ पे HR टैग का इस्तेमाल किए और HR टैग ओपन तो हो गया है, क्लोज भी कर देंगे। यार देखिए, थोड़ा कंफ्यूजन करेगा बॉडी लगा के, अपने आप लगा दे रहा हो। कंट्रोल से सेव करिए, अभी आउटपुट चेक करिए तो एक ऊपर बनी लाइन, तो उसके नीचे से बनाना है आपको, इसको यहाँ से नहीं बनाना है, इसीलिए यहाँ से स्टार्ट किया। देखिए उसमें, देखिए ध्यान से, उसके नीचे से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि ऊपर जरूरत नहीं है हमें, यहाँ से जरूरत नहीं है, तो यहाँ से स्टार्टअप किया हुआ है उसने। अब देखते रहिएगा, इसके नीचे फिर से बनाइए, सेम यही ले रहा हूँ, यही सी ले रहा हूँ, यही ये कॉपी और इंटर करके क्या कर दिया, पेस्ट। इंटर करके क्या कर दिया, पेस्ट। इंटर करके क्या कर दिया, पेस्ट। इंटर करके पेस्ट। बस वही चीज रिपीट कर दिया हूँ, देखते रहिए आउटपुट। सेव नहीं किया यार, कंट्रोल से सेव, आउटपुट देखिए। हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है नहीं, और ब्रेकअप हो गया कि नहीं, सब लाइन अलग अलग, सब लाइन क्या है, अलग अलग है। देखिए सबको अलग कर दिया, ये अलग है। और फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके नीचे जैसे आप इसमें आप लोग पढ़े होंगे कि अगर सम लगाते हैं और 45 है, 40 है, 35 है, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो प्लस लगाते हैं क्या? तो इसको वैसे ही अभी अल्फाबेट है, इसके बाद कुछ नहीं है, अंडरलाइन नहीं लगाया इसके नीचे, तो इसके बाद फिर लगाना हो, क्या करेंगे, एक और प्लस लगा के, यानी एक और अंडरलाइन लगा के, तो देखिए समझ गया ना। एक कौन सा टैग है, HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लीजिएगा, और एक ऐसा रिजल्ट लिख लीजिए बगल में, आउटपुट भी। ये क्या है, आउटपुट है, वो इनपुट है, और ये क्या है उसका आउटपुट। लिख लीजिए थोड़ा बगल में, थोड़ा समझ में आता है, भविष्य में आपको दिक्कत। आप चाहे तो स्लाइड भी बना सकते हैं, कल मैं स्लाइड लेके आऊंगा और ये बैठे बैठे बनाता भी रहूंगा, ताकि आसान हो जाए। कितना टैग हो गया वैसे, कितने टैग हो गए, बोल्ड टैग हो गया, टी टैग हो गया, आई टैग हो गया, यू टैग हो गया, सेंटरिंग कंटेंट हो गया, चार टैग हो गया। अब रहने दें और बताएं कितना है, कितने टैग के दिखा रहा है, दिखा रहा है।